पिछले काफी समय से भारत और चीन सीमा पर तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए कई स्तर की बैठकें हुई, लेकिन अभी तक तनाव खत्म नहीं हुआ है। और अब मौजूदा तनाव को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ी बात कही है। तो क्या कुछ कहा है जयशंकर ने, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और चीन के बीच हुए विवाद के बाद तनाव के हालात बने हुए हैं। भारत चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने के प्रयासों में लगा हुआ है, लेकिन चीन समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख की स्थिति को 1962 के बाद से सबसे गंभीर करार दिया है। जयशंकर ने कहा कि निश्चित रूप से ये 1962 के बाद की सबसे गंभीर स्थिति है। पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। एलएसी पर दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है। लद्दाख में भारत के रुख को साफ करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद के समाधान में यथास्थिति में एक तरफा बदलाव नहीं होना चाहिए। समाधान में हर समझौते का सम्मान होना चाहिए। विदेश मंत्री ने आगे ये भी कहा कि अगर पिछले एक दशक को देखें तो चीन के साथ कई बार सीमा विवाद उभरा है। डेप्सांग, चूमर और डोकलाम कुछ हद तक हर सीमा विवाद अलग तरह का रहा। मौजूदा विवाद भी कई मायनों में अलग है। हालांकि सभी सीमा विवादों में एक बात जो निकल कर आती है वो ये है कि समाधान कूटनीति के जरिए ही किया जाना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि चीन के साथ अगर बातचीत फेल हुई तो भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद है। रावत ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए अतिक्रमण से निपटने के लिए भारत के पास एक सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत और राजनयिक विकल्प निष्फल साबित हो जाएंगे। आपको बता दें कि एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कई दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत भी शामिल है। दूसरी तरफ राजनयिक स्तर पर भी बातचीत जारी है। हालांकि बातचीत में अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। चीन अभी भी पैंगोंग के इलाके में डटा हुआ है और फिंगर 5 से पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि यथास्थिति में किसी भी तरह का बदलाव मंजूर नहीं होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।